हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, अभी 2021 ख़त्म होने को है और अभी टाइम है कि मैं बताऊं। मैंने एक्चुअली बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं इस साल, पर मैं सारी किताबों को आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। जस्ट मैं टॉप 12 किताबें जिसको मैं बार बार पढ़ना चाहूँगी, हर साल पढ़ना चाहूँगी, उन किताबों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट जंप इनटू द वीडियो। इस साल मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? इस साल मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, पर मैं सारी किताबें तो नहीं गिनवाने वाली। जो 12 किताबें हैं, जिन किताबों को मैं बार बार पढ़ना चाहूँगी, हर साल पढ़ना चाहूँगी, और वो किताब सच में बहुत अमेजिंग बुक्स है, उन 12 किताबों को मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साल के शुरुआत में ही मैंने जो किताब, सबसे पहले जब मैंने इस चैनल को शुरू भी नहीं किया था, तब मैंने इस एक किताब को पढ़ी जो कि है देवदत्त पटनायक की 7 सीक्रेट्स ऑफ गॉडेस। देवदत्त पटनायक की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बहुत वास्ट है। उनका एक शो आता था एपिक चैनल पर। मैं उस चैनल के थ्रू उनके बारे में मुझे पता चला, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ज़रूर उनकी एक किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब को मैंने फ़र्स्ट पिक किया। ये किताब देवी के बारे में है, शक्ति के बारे में है। तो उनके जो 7 जो सीक्रेट है, मतलब सिर्फ हमारा जो इंडियन कल्चर है वो नहीं, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में देवी को कैसे पूजा जाता है उसके बारे में है, और बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी 2022 में। और नेक्स्ट जो किताब है जिसको मैंने पढ़ा वो है रुजुता दिवेकर की थायराइड पीसीओडी बुक। ये किताब को भी मैंने अपना चैनल चालू करने के पहले ही पढ़ा था। इस किताब की समरी सबसे पहले गई है मेरे चैनल पर और लोगों को बहुत पसंद आई है इसकी समरी। लोग इसे अभी भी देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए इसकी समरी को। इसको मैंने डिटेल में 2 भागों में अपने चैनल पर इसके बारे में बताया है। इसकी बहुत इंफॉर्मेटिव बातें इसमें बताई गई है, थायराइड के बारे में, पीसीओडी के बारे में। ऑल इन ऑल जनरल नॉलेज भी है इसमें। हम अपना ओवरऑल बॉडी कैसे अपना केयर कर सकते हैं, कैसे बहुत सारे मिथ्स रहते हैं कि हम सिर्फ ये डाइट करें तो हमारा वेट लॉस होगा, लेकिन इस पूरे मिथ को इसमें तोड़ा गया है। बहुत अच्छी किताब है। ये मेरी सेकंड बुक थी जिसको मैंने पढ़ा था इस साल। उसके बाद मैंने पढ़ी जेफ केलर की एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ये किताब इतनी अच्छी है, इसको पढ़ने के बाद मेरा बहुत सारा जो नेगेटिव थॉट और बहुत सारे जो व्यूज़ थे, मतलब बहुत तरह की जो सोचने का जो तरीका था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया इस किताब की बदौलत। और इस किताब को मैं सिर्फ 2022 में क्यों, इसको मैं थ्रू आउट लाइफ में पढ़ना चाहती हूँ। इस किताब में इतनी पावर है। बहुत अंडररेटेड बुक है पर बहुत पावरफुल बुक है। आपको ज़रूर इस किताब को एक बार पढ़नी चाहिए। सो गुड बुक, मतलब बहुत पॉजिटिव वाली, बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई ये किताब है। उसके बाद जो मैंने किताब पढ़ी वो है बिलीव इन योरसेल्फ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है, उसका एक छोटा सा भाग है। अगर आप उस किताब का बहुत क्विक कुछ समरी टाइप पढ़ना चाहते हो तो इस किताब को आप पढ़ सकते हो। बहुत कम पन्ने हैं और बहुत ईजिली फिनिश कर लोगे। तो ये किताब मेरी नेक्स्ट पिक थी। उसके बाद जो किताब मैंने पढ़ी थी वो है ये लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास। ये किताब भी बहुत अच्छी है। इस किताब से मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली पता चला कि हमें, मतलब पेरेंट्स को जनरली क्या होता है कि बच्चों के ऊपर वो थोपते हैं कि ऐसा करो, ऐसा तुम्हें बनना चाहिए। इस किताब में मुझे पता चला कि बच्चों को कैसे आप बड़ा करो, बच्चों को कैसे आप सही तरीके से उसके अंदर से उसका जो हिडन टैलेंट रहता है उसे निकालो। तो बच्चों का जो अंदर से जो टैलेंट भरा हुआ रहता है वो पैक रहता है, वो गिफ्ट के तौर पर आता है। भगवान उसको अंदर छुपा के रखते हैं। उस टैलेंट को हमें निकालना है, उसको हमें डिस्कवर करना है। बच्चों को ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी एक चीज़ को थोप देना है। तो उस चीज़ को डिस्कवर करना है, वो माँ बाप का कर्तव्य होता है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से उस बात को बताई गई जो मेरे दिल को सच में छू गई। और भी बहुत इंफॉर्मेटिव बात है। ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसको मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाली हूँ। नेक्स्ट बुक जिसको मैंने पढ़ा और जिसकी वजह से मुझे पता चला माइंडफुलनेस के बारे में, वो है नो मड नो लोटस। ये बिगनर के लिए बेस्ट बुक है अगर आप माइंडफुलनेस के बारे में पता करना चाहते हो तो। बहुत अमेजिंग किताब है बट थोड़ी सी रिपीटेटिव है। आई गेस ये बिगनर्स के लिए अच्छी है क्योंकि ये कंसेप्ट भी उनके लिए नया होता है। तो
ऑथर ने बहुत कोशिश की है ताकि मतलब जो रीडर है उन्हें अच्छी तरह से चीज़ को समझ में आए। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है, बहुत ईजी टू रीड है। इसको मैंने पढ़ा था और इसको मैं फिर से पढ़ूंगी। छोटे छोटे इसमें पैराग्राफ्स दिए गए हैं, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट जो किताब मैंने पढ़ी वो थी एज ए मैन थिंक इट। ये किताब जेम्स एलन की लिखी हुई है। ये किताब से पता चलता है कि हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं, तो हमें हमारे जो थॉट्स है उसे कंट्रोल करना चाहिए। जो कुछ भी सीड आप अपने दिमाग में डालते जाओगे और वो पेड़ बन के आपको उसका रिजल्ट मिलता जाएगा, फ्रूट मिलता जाएगा। तो हमें मेक श्योर करना है कि वो जो सीड डाल रहे हैं वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ सीड हो, ताकि हमें बाद में जो फ्रूट मिले वो पॉजिटिव वाला फ्रूट हो, ना कि नेगेटिव वाला। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट किताब मैंने जो पढ़ी थी वो थी रुजुता दिवेकर की इंडियन सुपर फूड्स। इसमें बहुत सारी मिथ्स को उन्होंने अगेन तोड़ा है। उन्होंने बोला है कि बहुत सारा खाना हो तो जो हम लोग अपने डाइट के दौरान छोड़ देते हैं, उन सब खाने को हमें इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है, तरीका बताया गया है, जैसे कि घी हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, बनाना हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ले सकते हो, बट इन अ राइट वे। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है, इसको मैं अगेन पढ़ूंगी नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट जो किताब मैंने पढ़ी वो थी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने की किताब, अमेजिंग बुक ईट दैट फ्रॉग। इस किताब को तो भाई सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो जब भी आपको आलस आए। इस किताब के बारे में क्या ही बताना, सबको पता है इस किताब के बारे में। अमेजिंग रीड है ये, और मतलब सच में बहुत अच्छी पैसा वसूल किताब है ये। नेक्स्ट जो बुक मैंने पढ़ी वो थी रोंडा बर्न की मैजिक, और इस किताब को तो भाई बार बार पढ़ना चाहिए। ये किताब इतनी अच्छी है, इसके बारे में रिसेंट ही मैंने पूरी समरी दी है, और मैंने जितने भी किताबों के बारे में पता है सबकी मैंने समरी डाली हो अपने चैनल पर। इनकेस आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर आप एक बार जाके विज़िट करें और देखें। आपको डिटेल में सबके जो भी मैंने अच्छे से जो भी समरी सबके प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इस किताब को भी मैं डेफिनेटली नेक्स्ट डे पढ़ना चाहती हूँ। ग्रैटिट्यूड और थैंक यू का जो पावर है उसको डिटेल में इस किताब में समझाया गया है। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग किताब है ये। और नेक्स्ट किताब जो मैंने पढ़ी थी वो थी रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इस किताब से मुझे स्पिरिचुअलिटी का एक मार्ग दिखाई दिया। बहुत अच्छी है ये सेल्फ हेल्प का भी काम करती है और ये स्पिरिचुअलिटी का भी काम करती है। अमेजिंग रीड है ये। और इन दिस मंथ ऑफ दिसंबर मैंने एक किताब फिनिश की, वो है अनंत चेतना की खोज में। और इसके बारे में पहले भी मैंने बताया था, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, तब मैंने बताया था कि कैसे हमारा दिमाग जो है चैटर करता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है और हम उसकी बात सुनते रहते हैं। उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, वो हम उस थॉट को अपने अंदर जो है उससे हम उसके साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो थॉट अलग होता है और हमारा जो चेतना केंद्र है वो अंदर वो अलग है। तो जस्ट हमें उसे वॉच करना है। जब ऐसे जो थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, उसको बस देखते रहो, वो अपने आप चले जाएंगे। अगर हम उसके साथ खुद को कनेक्ट कर लेंगे तो फिर वो हम पर हावी हो जाएगा। ये किताब बहुत डीप बुक है पर इजी टू रीड है। थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह थे और थोड़ा सा हिंदी में है तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे। अदरवाइज दिस बुक इज़ अमेजिंग बुक। इसको मैं फिर से पढ़ूंगी इस किताब को। तो दोस्तों यही मेरे 12 किताब। मैंने बहुत सारे और भी किताबें पढ़े पर मैं इन 12 किताब को फिर से मैं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छी किताब है ये, और अगर आप चाहते हो इन सबको पढ़ना तो आप भी इन सब किताबों को पढ़ सकते हो। ये सारे किताब आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगे। तो अब बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आने वाले साल के लिए आप सबको पहले से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा गुजरे आपका साल, और आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और बहुत सारे किताबें पढ़े। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ एक नए साल में। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टाटा।